एक पेड़ माँ के नाम, एक अद्वितीय अभियान, एक विलक्षणाति विलक्षण अभियान, एक न भूतो न भविष्यति का धर्म साधना का दृढ़ संकल्प, एक देवत्व की स्थापना का प्रयास, त्रिदेवों की स्थापना का प्रयास, ब्रह्मा विष्णु और महेश के मंदिर स्वरूप वृक्ष भगवान की अनेकानेक स्थान पर विपुल संख्या पर महती संख्या पर स्थापना का सत्कर्म साक्षात नारायणी सत्कर्म है। साक्षात नारायण तत्व की प्रेरणा का संकल्प है, क्योंकि शास्त्र कहते अश्वत्थ पूजितो यत्र पूजिता सर्व देवता। वृक्षों में यदि पीपल का पेड़ भी पूजा कर लिया जाए तो सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। क्यों हो जाती है? मूलतः ब्रह्म रूपाय मध्यतो विष्णु रूपिणे अग्रतः शिव रूपाय अश्वत्थाय नमो नमः। इसके मूल में ब्रह्म है, मध्य में भगवान विष्णु है और शिखर पर साक्षात शिव विराजमान है। मानो कहना चाह रहे हैं कि यही उद्भव की कथा है, यही पालन की कथा है और यही प्रलय की कथा है कि एक वृक्ष लगा। मानो कहना चाह रहे हैं कि जो वंदना हम करते हैं, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृख वाहन साजे। एक मस्तक वाले चार भुजानाथ विष्णु, चार मुख वाले ब्रह्मा जी, पांच मुख वाले शिव जी केवल एक ही जगह व्याप्त है, पीपल के पेड़ के पास चल दो। मानो कहना चाह रहे हैं कि भगवान स्वयं कहते हैं अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, सारे पेड़ों में पीपल का पेड़ मैं हूँ। साक्षात नारायण के दर्शन करने हो तो इन वृक्षों के पास चल दो। इसीलिए एक पेड़ से यात्रा प्रारंभ हुई। कल मैंने एक की व्याख्या की थी। एक नाम अनिह ब्रह्म का है, अनिवर्चनीय ब्रह्म का है, वो अकेले हैं ब्रह्म। एक नाम आकाश में सर्वत्र गति का है, आकाश की तरह वो ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है। और वही ब्रह्म माया का आश्रय लेकर ब्रह्म माया और जीवन उभय बीच श्री सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। माया का आश्रय लेकर वही ब्रह्म अनेकानेक हो जाता है। एक नाम श्री गणेश का है, एक नाम शुभारंभ का है, एक नाम गणानान्त्वा गणपति गुम हवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुम हवामहे, निधिनान्त्वा निधिपति गुम हवामहे, वसोम आहम जानि गर्भधमात्म जासि गर्भधम। उस एक नाम से ही अनेक नाम प्रारंभ होते, वही पेड़ है। उस एक बीज का बना हुआ वृक्ष ही पेड़ है। एक से अनेक होने की, वो भी धर्म पथ पर, आसुरी पथ पर नहीं। किसी अंधक तारक असुर की तरह सैन्य बल इकट्ठा करके देवी शक्तियों पर आक्रमण करने का विधान नहीं, वरन देवी शक्तियों को पुष्ट करके अमृत प्रकट करना, घर घर को उन्हें पूरी विंशोत्तरी के लिए दीर्घायु करना, शतायु करना। यही तो इस विशेष जन्म दिवस का उपाख्यान है। सब लोग 100 वर्ष तक जीवे, सब लोग 100 वर्ष तक सुने, सब लोग 100 वर्ष तक आनंद करें। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए वृक्षावली चाहिए। वो किससे मिलेगी? एक बीज से अनेक वृक्ष बनेंगे। इसलिए नाम में नामी की सत्ता, इसी की व्याख्या कर रहा हूं। एक पेड़, और पेड़ कैसा नाम है? बड़ा प्यारा नाम है। जैसे कोई कृष्ण बोले तो भी प्यार आता है,
पर मारो कानूनो बोले तो और ज्यादा प्रेम आ जाए। तत्सम से जब तद्भव शब्द पर आते हैं, आज हमारा कानूना की नजर उठता है तो उस समय ऐसा लगता है कि संस्कृत से भी ज्यादा प्यार आ जाता है। जब उर्जनी ने जहर पिलाया तब गोपियों ने यही कहा। जब उर्जनी ने जहर पिलाया तो वेद व्यास ने कहा, अहो बकीयम स्तन काले कूटम जिंगाशया पाय यदया प्रसाद्वी लेवे गतिम दात्रयुचितां तदोन्यम कं वा दयालु शरणं ब्रजेम, कं वा दयालु शरणं ब्रजेम। अरे कृष्ण से बड़ा दयालु कौन है? वो एक कृष्ण है जो सबसे बड़ा दयालु है। क्यों दयालु है? कि वो उर्जनी, वो पूतना जहर पिलाने गई थी, मन में दया नहीं थी। अहो बकीयम स्तन काल कूटम, गोयरे का जहर लगाकर गई थी, काल कूट विष लगाकर गई थी। लेकिन गति क्या मिली? या तो कृष्ण ने यशोदा मैया का दूध पिया या भगवती पूतना का दूध पिया। ना देवी शक्ति देखी ना राक्षसी शक्ति देखी, बस दात्री बना ली, दाई माँ बना ली। इसलिए कृष्ण के मुकाबले, उस एक के मुकाबले कोई दयालु नहीं है। चलो ना उस एक कानूना की शरण में चले। यही तो उस एक अभियान की चर्चा है और यही तो उस पेड़ की चर्चा है जहां बोलते हैं शिव की जगह शंकर मारा ठाकुर मारो बोलोनाथ मारो बोलो भंडारी। वृक्ष की जगह पेड़ बोलने का भाव कितना पवित्र है। क्रिया दक्ष अपि अदक्ष मूर्ख है, क्योंकि भाव में दक्ष नहीं तो सारी क्रियाएं बेकार है, और भाव में दक्ष तो सब आनंद ही आनंद है। भाव नहीं तो जित देखूं, जिधर देखूं उधर पाषाण पत्थर दिखते हैं, और भाव हो तो घर मंदिर में सब जगह शमशान तक में उसी पत्थर में ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। ये उस एक पेड़ की महिमा है। अब मान के चलो ये वृक्ष क्यों लगने चाहिए पड़ोस में? ये वृक्ष क्या करते हैं बाबू जी? अरे ये सुगंधित तो करते हैं, ये शंकर बनकर सुगंधित पुष्टि तो देते ही हैं, फल खिलाकर पत्ते खिलाकर वातावरण में सारी कार्बन डाइऑक्साइड को। अब तो ये आधुनिक विज्ञान भी मानने लग गई कि वृक्ष 85% कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं, जबकि मेरी पद्म पुराण तो कहती है जो मार्ग में वृक्ष लगाएगा वो पुण्य को प्राप्त होगा। आज हाईवे पर उदयपुर से लेकर कोटा तक वृक्ष लगेंगे, पीपल और बरगद के। आप कल्पना करो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित हो जाएगी। विचार करो कितनी प्राणवायु पुष्ट होगी और कितनी मारने वाली वायु नष्ट हो जाएगी। हम स्वतः ही पश्चिम शरदय शतम जीवेम शरदय सतगम सुनियाम शरदय सत प्रभावाम शरदय। अपने आप 100 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेंगे जब वातावरण सुरभित हो जाएगा। इसलिए एक पेड़ इसलिए भी ये वृक्ष हमारे सुख को हमारे दुख को महसूस करता है। ये बात भागवत भी कहती है, ये बात जगदीश चंद्र बसु भी कहते हैं, और ये बात रामचरितमानस भी कहती है कि जिस समय राजा रामचंद्र वनवास के लिए प्रस्थान करते हैं तो सारे मिनक ही नहीं, पशु पक्षी ही नहीं, पेड़ कुमला गए, पत्तियां लटक गई, फूल झड़ गए, नगर के सारे पेड़ रोने लगे। खग मृग परिजन नगर बनू बलकल विमल दुबूल, रामा बनकल विमल दुबूल, नाथ सात सुर सदन समय परनशाल सुख मूल। और यहाँ के तो सब परेशान हो गए, और वहां के जो वृक्ष थे वन के वो खिल उठे। अब तो भगवान हमारे फल खाएंगे, अब तो भगवान हमारे फूल पूजा में काम लेंगे, अब तो भगवान शंकर के अभिषेक हमारी सामग्रियों से करेंगे, हवन हमारी चाल से करेंगे। वन के फूल प्रसन्न हो गए, मानो कहना चाह रहे
कि इनकी अनुभूति कितनी बड़ी है इन संत स्वरूप पेड़ों की। मां जानकी को भगवान समझाते हैं कि क्या करोगे वन में चल के, मुझे आदेश मिला है कि कई माँ ने तो मेरे लिए मांगा है वरदान। तो मां जानकी कहती है वन देवी वन देव उदारा, करिए सासु ससुर समसारा। घर के बड़े बुजुर्गों की तरह वन की देवी वन के देवता, हे प्रभु सबके सब उदार चरित्र वाले हैं, मेरा ध्यान रखेंगे, आप चिंता मत करो। अरे महाराज कंद फूल फल अमीय आहारू, खाने को कभी कंद मिलेंगे, कभी फूल मिलेंगे, कभी मूल मिलेंगे, कभी फल मिलेंगे, कितना बड़ा अमृत मिलेगा महाराज। ये सब स्वर्ग छोड़कर इसीलिए तो वन में खड़े हैं कि बिना भोग लगाए ही प्रसाद दे देंगे। अरे महाराज देवताओं को तो भोग लगाते हैं तब प्रसादी मिलती है, लेकिन वृक्षों को तो भोग मत लगाओ आप, पत्थर मारो तो भी आम खिला देते हैं बिना भोग लगाए, जो हमें भोजन देते हैं प्रसाद देते हैं। आप कल्पना करो महाराज कितने बड़े दानी है, ये तो साक्षात महादेव है महाराज वृक्ष। बताओ आप ना पंजीरी चढ़ानी ना हलवा चढ़ाना, फिर भी कोई आम दे देता है, कोई केला दे देता है, कोई जम्बू फल दे देता है, कपित्त जम्बू फल चारु भक्षण। गणेश जी जिम जाते हैं उस जम्बू फल को, बताओ गणपति का भोग है। अरे केला देखो ना आप, अरे चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजी शत देवा, ओम जय लक्ष्मी रमणा। भगवान लक्ष्मी नारायण से पूछो, कदली के फल से बड़े प्रसन्न होते हैं। इसलिए महाराज अगर रावण वध करना है तो गुरुंड ज्ञान से मुक्त होना पड़ेगा। अगर दसों दिशाओं में बुद्धि वाले इस रावण का संहार करना पड़ेगा। जैसे आंग्ल वैज्ञानिक दसों दिशाओं में ब्रह्मांड में दौड़ रहे हैं, परम मायावी है, लेकिन उनका यदि वध करना है तो भारतीयता की शरण में चलना होगा। प्रत्येक में देव ढूंढना पड़ेगा, प्रत्येक को भोजन का भाग नहीं मानना पड़ेगा। सब कुछ खा जाने की लालसा नहीं महाराज। वन देवी की आराधना करो, वृक्षों की आराधना करो। अरे महाराज ये वृक्ष इतने बड़े हैं कि यहाँ तो जाने से धरती का भार उतर जाता है। जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम का वन गमन हुआ, उस समय पर माँ सुमित्रा ने कहा शेषावतार लक्ष्मण से, तुमरे ही बाग राम बन जाई, दूसर हेतु तात कछु नाही। अरे केवल शेषनारायण भगवान, धरती पर बार बढ़ गया है रावण आदि असुरों का, तुम्हारे ही भाग्य से राम जी जा रहे हैं। कोई रावण को थोड़ी मारना है, वो तो स्वतः ही मर जाएगा मृत्यु के लिए। केवल तुम्हारा भार हटाने के लिए, उस गुरुंड ज्ञान का भार हटाने के लिए, जिसने भारत भूमि पर भी पेड़ों को नहीं छोड़ा, पहाड़ों को नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा, उसको मिटाने का अभियान है यह वृक्षारोपण अभियान। इसलिए इस वृक्षारोपण अभियान में प्राणपन से जुट जाओ तो आनंद आ जाएगा। शास्त्र प्रमाण कहता है, आप कल्पना करो क्या कहते हैं हमारे शास्त्र, कितना पेड़ों की गाथा गाते हैं। वो कहते हैं, पद्म पुराण कह रही है, मैं नहीं कहता कि सुनो रे, पीपल का पेड़ लगा दो तो आनंद आ जाता है। पीपल के पेड़ में जड़ में पानी डाल दो तो पितृ तप्त हो जाते हैं। अरे कुछ मत करो, जल के किनारे पीपल का पेड़ लगा दो तो जितनी बार उसके पत्ते जमीन पर नहीं पानी में गिरेंगे, उतनी ही बार तुम्हारे मातृवंश और पितृवंश की पीढ़ियों को तृप्ति मिलेगी, उनका तर्पण होने लग जाएगा। अरे इतना भी नहीं हो तो इस पेड़ के पास चले जाओ,
केवल दूध से, केवल दीपक से इसकी पूजा कर लो, गजेंद्र मोक्ष सुना दो, तो सारा कर्जा माध्यक प्रपन्न पशुपास विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो नयाय। केवल पशु बुद्धि छोड़कर इसके पास बैठकर गजेंद्र मोक्ष सुना दो, तो गीता प्रेस का हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी ने कर्जा उतार दिया। भले आदमियों, अपना कर्जा भी उतर जाएगा। जाओ इस अश्वत्थ का दर्शन करो, इसको हविष्य दो, इसको दूध दो वृक्ष को, इसको नैवेद्य दो, इसको दीपक दो, क्योंकि ऐसा करने से स्वर्ग सुनिश्चित है, कभी भी स्वर्ग से पतन नहीं होगा। पद्म पुराण कहती है केवल इतना नहीं कर सको तो इसे स्पर्श कर लो तो भी पुण्य मिल जाएगा। अरे कभी नहीं ना पाओ तो इस वृक्ष के हाथ लगा लो, तो मान के चलो तुम्हारा स्नान हो जाएगा। या तो स्नान या सुमरेत पुंडरीकाक्ष शब्बाह्याभ्यंतर शुचि, या तो पुंडरीकाक्ष कानुड़ा का ध्यान करने से बिना नहाए नहाना हो जाता है, या फिर वृक्ष के पास जाकर हाथ लगा लो तो नहाना हो जाता है। बताओ, जिसकी जड़ में पद्म पुराण कहती, जिसकी जड़ में विष्णु हो, तने में शंकर हो, अग्रभाग में ब्रह्मा जी महाराज विराजमान हो, वो कैसे पूजनीय नहीं है? उसकी कौन पूजा नहीं करेगा? मौन होकर जो ढेर सारी गौ माता को दान करने का पुण्य मिलता है, वह पुण्य वृक्ष की पूजा से मिल जाता है। अब बताओ, ये एक पेड़ कितना बड़ा है? अरे कोई 7 परिक्रमा कर ले तो सप्तद्वीपमयी वसुंधरा की परिक्रमा हो जाती है। कितना बड़ा पुण्य है। इसके नीचे जो दान कर दोगे वो सारा दान जन्मांतरों तक प्राप्त होगा। इसलिए आनंद के साथ रुद्राभिषेक करो, आनंद के साथ इसे द्याओ, आनंद के साथ इसके पास बोलो कि त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। तो मान के चलो धन मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, बस इसकी सेवा करो। गुरुंडों के लिए भी पद्म पुराण कहती है वृक्षों की अगर घर बनाना है तो लकड़ी काटने का विधान सम्रांगण सूत्रधार में मिलता है। कैसे? पहले दिन निमंत्रण दो, फिर वृद्ध पेड़ को मत काटो जिसमें खोकर हो गए हो, जिसके अंदर खो बन गई हो, जो बीत गया हो, थोड़ा जो बूढ़ा हो गया उसे मत काटो, छोटे बच्चे को भी मत काटो। बाकी से प्रार्थना करो कि यहाँ के सारे पक्षी उड़ जाओ रे, कल मुझे घर के दरवाजा लगाना है तो इसी लकड़ी काटो, वरना जो काटेगा ना वो अनंत काल तक पाप का भागी बनेगा। पद्म पुराण कहती है केवल वही नहीं, उसकी पीढ़ियां भी भयंकर घोर नरक में जाएगी। इसलिए काटो मत, पालो भारत की गाय को, काटो मत, लगाओ भारत के पेड़ों को। और पेड़ भी मैं बार बार भारत इसलिए बोलता हूँ कि ऋषियों ने गाय के पीछे चलकर गवेषणा मीन्स अनुसंधान रिसर्च किया है, जिसके कारण ये बरगद, पीपल, देसी बबूल, यह हमारे जो वृक्ष है इनका गहन विचार करके बिल्व वृक्ष निम्ब इनके पास बैठकर इनकी महत्ता प्राणी मात्र के लिए जानिए। जो नहीं जानते वो तो ईपीडीपी में प्रोसोफिस विलायती बबूल, यूकेलिप्टिस, बाकी असरों के क्या नाम है? पाप का ना खंडन करो, पाप का ना मंडन करो। खंडन से भी पाप बढ़ता है, मंडन से भी पाप बढ़ता है। इसलिए मन, बुद्धि, चित्त और अंतःकरण को एकाग्र करके उस पंचवटी को धारण करें जिसके नीचे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने शयन किया था। उन वट के पेड़ों को धारण करें जहाँ प्रत्येक रात्रि को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम शयन करते थे। कल्पना करो इन पेड़ों की कितनी महत्ता है। और इसीलिए जब एक पेड़ से चलोगे ना, अरे जीवन में एक लगा लो। जैसे अजामिल ने एक बार नारायण का नाम लिया ना, धोखे से ही लगा लो, रीझ खींच करके ही लगा लो, कर्तव्य मान के ही लगा लो, तो यमन के दूत नजदीक नहीं आएंगे। एक से अनेक तो प्रकृति कर देगी।
फिर उस पेड़ को फलेगा, फिर बीज के बीज बनेंगे, फिर फल बनेंगे, फिर प्राणी आनंद लेंगे, फिर पेड़ बनेंगे, फिर पेड़ बनेंगे। धरा राम राज्य की तरह हो जाएगी। शशि संपन्न सदा रह धरनी, त्रेता वही कृत जुग के करनी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वाणी को विराम देने से पहले फिर आगे कि मोबाइल रूपी यंत्र जो राहु का भाग है, सिर का भाग है, अमृत पिया हुआ भाग है, नष्ट नहीं होगा। जो सूर्य चंद्र को भी ग्रसित कर लेता है, हमें तो कौन छोड़ेगा। उसका सदुपयोग करें, हेलो हाय की जगह राम राम बोले तो आनंद आ जाएगा। बोले जगत जननी गौ माता की जय, नंदी भगवान की जय, बछड़ा भगवान की जय, बछड़ी भगवान की जय, राजा रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय, अवधपति रामचंद्र की जय, मेरे पति रामचंद्र की जय, तेरे पति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गुरु श्री कमल राठौड़ की जय। राम राम।